हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो। चलो लिखो। चैप्टर 11 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अध्याय 11 एल्कोहल फिनॉल और ईथर। इसके अंदर टॉपिक कवर करेंगे एल्कोहल के बेसिक जानकारी। तुम लोग जानते हो क्या, पिछले चैप्टर में किए ना थोड़ा बहुत, है ना? ठीक है। क्लासिफिकेशन, नेमिंग, उसके बाद प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल केमिकल, फिर एल्कोहल टेस्ट। हिंदी में बताऊं, एल्कोहल को एल्कोहल लिखोगे, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है, नेमिंग मतलब नामकरण करेंगे, प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधि, प्रॉपर्टीज़ मतलब गुणधर्म। गुणधर्म होगा पहला फिजिकल यानी भौतिकी और दूसरा रासायनिक, और एल्कोहल टेस्ट मतलब परीक्षण, एल्कोहल का परीक्षण। ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसका पहला चैप्टर क्या था? हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। हेलोएल्केन क्या होता है? एल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन ऐड करते थे तो क्या बनता था? हेलोएल्केन। वैसे एल्कोहल कैसे बनेगा? एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है। एल्क मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन का मतलब किससे है? हमारे एल्केन ग्रुप से है। तो एल्केन ग्रुप में कौन जुड़ जाएगा? ऑल। ऑल मतलब OH ग्रुप, ठीक है। तो एल्केन का एक हाइड्रोजन, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। कौन निकालेगा? हाइड्रोजन निकल के क्या आएगा उसके जगह पे एल्कोहल बनने के लिए? OH। तो OH ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन का निकलना या हटाना क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा? एल्केन। एल्केन में किसको हटाएंगे? हाइड्रोजन, और उसके जगह कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे इसमें? OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप जोड़ेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा? एल्कोहल। वेरी गुड। इसी को परिभाषा समझ के अपने बना सकते हो। हाइड्रोजन को हटाने के लिए कौन आता है? एल्कोहल ग्रुप। हाइड्रोजन के जगह जुड़ के क्या बनाते हैं? एल्कोहल। कोई दिक्कत है इसमें? चलो वेरी गुड। अब कुछ कॉमन एल्कोहल का एग्जाम्पल जो तुमको पता होना चाहिए, जो डेली लाइफ में यूज होता है। डेली लाइफ में यूज करती हो? अरे करते होगे, तुम लोग करते हो। सैनिटाइज़र को यूज़ करते हैं। अरे एथिल एल्कोहल का मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि वही है जो तुम सोच रहे हो। हाँ, एथिल एल्कोहल मतलब क्या होता है? उसका उपयोग कहाँ होता है? एक है कॉमन, मोस्ट कॉमन है ना, एथिल एल्कोहल। एथिल का मतलब क्या होता है बेटा? एथ मतलब 2 कार्बन, C2 हाइड्रोजन कितना होगा? एल्केन में टोटल 6 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटाया गया 5, और उसके जगह क्या आ जाएगा? OH। तो ये क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, क्या बनाने के लिए करते हैं? शराब। सैनिटाइजर। सैनिटाइजर को क्या बोलते हैं? हाथ धुलक। सैनिटाइजर, ठीक है। जो भी है, टाइगर नहीं है, टाइजर है वो। शराब, सैनिटाइजर, ऐसे सब चीज़ जो डेली लाइफ में यूज़ होता है। हाँ, वो डिपेंड करता है बेटा कौन सा शराब पी रहे हो, देसी, ढर्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, अल्कोहल की उतनी मात्रा नहीं डली रहती है कुछ कुछ चीज़ों में। जैसे नहीं, क्यों बात कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है। बनाने की विधि पढ़ी, मैं सिखाऊंगा बनाना। देखो लिखा है, ये क्या लिखा है? प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो जिसको जिसको रिस्क लेना है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़े हैं। एक और मोस्ट कॉमन जो तुम लोग यूज़ करते हो, अभी ठंडी का दिन आ रहा है, ठीक है। ठंडी का दिन आ रहा है तो हाथ पैर में लगाने के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हो क्या?
ग्लिसरीन, अरे वाह, ग्लिसरीन क्या यूज़ करते हो? ग्लिसरीन, वेरी गुड। एक और का नाम क्या है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कितने OH ग्रुप वाला कार्बन से बनता है? इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। कितना 3 OH ग्रुप होते हैं? 3, जिसमें 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। बोलो बेटा, बैलेंस कैसे करेंगे इसको? इसमें कितना हाइड्रोजन की जरूरत है? 2। इसमें कितना? 1। इसमें 2। ये हमारा दूसरा मोस्ट कॉमन एल्कोहल है, जो क्या है? ग्लिसरॉल। क्या है ये? अगर तुम इस ग्लिसरॉल में पानी ऐड कर दोगे तो पानी ऐड करने से तुम्हारा बन जाता है ग्लिसरीन। ठीक है, गुलाब चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नहीं है? ठीक है, एक बार फिर से देख लो एल्कोहल का एकदम बेसिक, ज़्यादा कुछ नहीं। एल्कोहल होता क्या है? एल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन का विस्थापन या प्रतिस्थापन किसके द्वारा करते हैं? OH ग्रुप द्वारा। मतलब हाइड्रोजन हट जाता है, कौन आ जाता है उसके जगह में? OH। अब जरूरी नहीं है कि एक हाइड्रोजन हटे, एक से ज़्यादा हटेगा उतना OH आते जाएगा। 2 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 3 हटेगा तो 3 आ जाएगा, 4 हटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और क्या बन जाएगा? एल्कोहल। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, बहुत सारा नाम पढ़ेंगे अभी। क्लासिफिकेशन, ऐसे टाइप का और नाम पढ़ेंगे ना। क्लासिफिकेशन देख लो एक बार। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं बता दो। कितने प्रकार का पढ़ेंगे? एक होगा मोनो और एक होगा डाई, नहीं पॉली। 2 ही नाम लिखाऊं तो 2 से ज़्यादा रहेगा, उसका क्या लिखोगे? मोनो एल्कोहल में कितना OH ग्रुप जुड़ा होगा? 1 OH ग्रुप जुड़ा होगा। पॉली एल्कोहल में कितना OH जुड़ा होगा? 1 से ज़्यादा। तो हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे, केवल 2 और 3 जोड़ेंगे। अगर 2 ठो जुड़ा है तो उसको क्या बोलोगे? डाई। क्या बोलोगे? डाई एल्कोहल। और 3 ठो जुड़ा होगा तो ट्राई एल्कोहल। कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें देखो मोनो एल्कोहल। मोनो एल्कोहल को हम क्लासिफाई करते हैं 3 तरीके से, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें OH ग्रुप जुड़ा होगा। तुम बताना, मैं एग्जाम्पल बस लिख रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो। बोलो बेटा, मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ? क्या D3? नहीं बोले क्या, मुझे समझ ही नहीं आया। एक बार फिर से बोलो, क्या बोले? मैं क्या बताना चाहता हूँ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना? पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तुम लोग डिग्री बोल रहे थे, DC बोल रहे? डिग्री बोले सर। नहीं तो दोबारा पूछने में नहीं बताओगे, ठीक है? तो एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम 3 प्रकार से कैसे क्लासिफाई करेंगे? एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 1 कार्बन जुड़ा हो। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे कितना कार्बन जुड़ा हो? 2। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे कितना कार्बन जुड़ा हो? 3। अगर 1 कार्बन आगे जुड़ा हो, कार्बन के साथ अगला 1 ही कार्बन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन आगे जाके 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री एल्कोहल। और आगे 3 कार्बन से जाके जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्कोहल। हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को ऐसे क्लासीफाई करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना क्लासिफिकेशन में, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े थे वहाँ, ठीक है।
अब डाई एल्कोहल, डाई एल्कोहल का मतलब क्या होता है बेटा? दो OH जुड़ा होगा। अब दो OH जुड़ा होगा, किस में जुड़ा होगा? एल्केन ग्रुप में जुड़ा होगा। एल्केन ग्रुप कहाँ से चालू होता है? एक कार्बन से चालू होता है। कितने कार्बन से चालू होता है एल्केन ग्रुप? बोलो, पहला कार्बन क्या है? मेथिन। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे। हमको इसमें एल्केन ग्रुप में क्या हाइड्रोजन को हटाना है और उसके जगह क्या जोड़ना है? OH। कितना OH जोड़ना है? डाई मतलब दो। तो दो OH जोड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका वाला ऐसे कुछ बनेगा क्या? इसमें से कितना H निकालेंगे? 2H निकालेंगे तो -2H बाहर कर दिए और उसके जगह क्या जोड़ेंगे? दो ठो OH ग्रुप जोड़ेंगे। तो हम यहाँ से दो ठो H को हटा दिए और उसके जगह क्या जोड़ देंगे? दो ठो OH। कोई दिक्कत है क्या? ये क्या बन गया हमारा? डाई एल्कोहल बन गया। अगर इसमें रहता, इसको ध्यान से देखना, अभी जो हम आगे जाते जा रहे हैं वहाँ इसमें देखेंगे तो इसका बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? पहले बताओ तो। CH CH। कोई दिक्कत है इसमें? कितना हाइड्रोजन को हटाएंगे इसमें डाई बनाने के लिए? दो को। तो -2H फिर से निकाल देंगे, उसके जगह क्या जोड़ेंगे? +2OH। अब यहां तुम बताओ कौन सा H हटेगा? कौन सा H हटाऊं? इस कार्बन के दोनों H को, इस कार्बन के दोनों H को, दोनों कार्बन के एक एक H को क्या करेंगे? तो एक ही कार्बन का दोनों H नहीं हट सकता। तुम जैसे बोल रहे हो उसके हिसाब से हट सकते हैं कि नहीं हट सकते? हट सकते हैं, तो वो भी हटा देते हैं। एक काम करते हैं, इसको ये पकड़े, कॉपी किए और एक पेस्ट यहाँ कर दिए, कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें के दोनों में से एक एक हटा दिया और इसमें से एक में से दोनों हटा दिए और वहाँ क्या लिख दिए? OH OH OH। कोई दिक्कत है? ये क्या बना? कितना एल्कोहल ग्रुप है? दो। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डाई एल्कोहल। इसमें कितना OH जुड़ा है? तो इसका भी नाम क्या होगा? डाई एल्कोहल। लेकिन यहाँ कुछ गलतियाँ हैं बेटा। अगर एक ही कार्बन से दो OH जुड़ा हो तो वहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? देखो कहीं ऐसा है क्या एक ही कार्बन से दो OH जुड़ा हो? ये वाला है एक ही कार्बन से दो OH जुड़ने वाला? नहीं। इसमें है क्या एक ही कार्बन से दो OH जुड़ने वाला? हाँ है। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये दोनों। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। तो H2O बाहर, कौन सा H2O निकल जाएगा? ये बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया तो क्या बचेगा वहाँ आगे? इधर का शुरू का CH3 है ना, CH3। उसके बाद क्या बचेगा? CHO। क्या बनेगा? CHO। ऑक्सीजन में बस डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा ना ऑक्सीजन के साथ। ये क्या बना? कौन सा ग्रुप है वो? एल्डिहाइड। एल्कोहल बना क्या? तो ऐसे कभी भी एल्कोहल नहीं बनाओगे जिसमें एक ही कार्बन पे दो OH जुड़ेगा। तो इसका बोलने का मतलब ये भी गलत है। हाँ क्यों नहीं गलत होगा? एक ही कार्बन से दो OH नहीं जुड़ सकता। तो एक कार्बन से दो OH नहीं जुड़ सकता मतलब उसको फिर से क्या कर दो? H2O बाहर निकाल दो। ये H2O है ना, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा बोलो? HCHO। याद रहेगा ये बात? एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप नहीं जुड़ सकता। अगर कहीं जुड़ा दिखा तो वहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। पानी के अणु बाहर निकल जाएगा और बनाएगा क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये सही है।
तो ये बात बताओ, जो हमारा पहला है पॉली का पहला नंबर क्या है? डाई एल्कोहल। डाई एल्कोहल कभी एक कार्बन के साथ बन सकता है क्या? एक कार्बन के साथ कहाँ से बन जाएगा? ठीक है, वैसी डाई एल्कोहल के लिए एटलीस्ट कितना कार्बन होना जरूरी है? दो से ज़्यादा होगा चलेगा। ट्राई एल्कोहल के लिए कितना कार्बन होना जरूरी है? 3। अगर 2 हो गया तो किसी एक में डबल तो रखना पड़ेगा, और किसी एक कार्बन में डबल OH ग्रुप रख देंगे तो वो रहता है क्या स्टेबल? नहीं, वहाँ से क्या निकल जाता है? पानी के अणु बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए एटलीस्ट कितना कार्बन होना चाहिए? 3। और 3 कार्बन हैं, तीनों में अलग अलग OH जुड़ेगा। इसमें OH, इसमें OH, इसमें भी OH। बैलेंस करने के लिए इसमें क्या लिखूँ? H2, इसमें क्या लिखूँ? H, इसमें क्या लिखूँ? H2। कोई दिक्कत है क्या? इसका नाम अभी पढ़े थे, ऐसे क्यों लग रहे हैं मुझे? हाँ, ग्लिसरॉल। क्या है ये? ग्लिसरॉल। इसी से क्या बनता है? ग्लिसरीन। याद रखो बेटा, देखो अभी बताया था, ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर, एकदम सेम टू सेम बना है ना? फिर भी भूल गए। ये सारी चीज़ें समझ आ गया क्या? अभी जो लिखा हूँ उसको देखो, थोड़ा सा फोकस करो। ये चलो अगला टॉपिक नामकरण, नेमिंग करते हैं। इसमें बोलो क्या क्या नाम बोलो? सामान्य नाम बोलो, सामान्य नाम और IUPAC। सामान्य नाम में पूरा का पूरा एल्कोहल वर्ड डाल देना। एल्कोहल है ना? मेथिल एल्कोहल। दूसरा क्या नाम लिखेंगे? प्रोपिल एल्कोहल। तीसरे क्या नाम लिखेंगे? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? चौथे को 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। पांचवा क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखो हर एक चीज़ में नाम एकदम मस्त। ये जितना भी यूज़ कर रहे हैं ना, एल्कोहल एल्कोहल वर्ड आ रहे हैं, वो सब किसका सामान्य नाम है। तो पहले सामान्य नाम करो। सामान्य नाम में कार्बन की पूरा श्रृंखला को गिनते हैं। तो कार्बन की श्रृंखला ही नहीं, टोटल उसमें उपस्थित कार्बन को गिनते हैं। इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन को क्या बोलते हो? मेथिल एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। होगा कि नहीं होगा? बस IUPAC अगर पूछूंगा तो इसका IUPAC क्या नाम बोलोगे? मीथेन ऑल, मीथेनॉल, यही बोलते हैं ना। सामान्य नाम IUPAC। ठीक है, चलो इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। कार्बन की श्रृंखला कितने हैं? मीथेन। ये मीथेन का स्पेलिंग यही होता है क्या? उसमें लास्ट के ई को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ देंगे? ऑल, मीथेनॉल। कोई दिक्कत है क्या? दूसरा वाला नाम क्या है? देखो तो कितना कार्बन है? 3 कार्बन। तो सामान्य नाम में 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपिल। क्या बोलेंगे? प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपिल एल्कोहल। लेकिन अगर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन, 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन सीधी लाइन में जुड़ा हो तो नाम के शुरू में लिख देते हैं N। ठीक है, अच्छा अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? 3 कार्बन प्रोपेन प्लस एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। वापस से प्रोपेन में E हट के OL जुड़ा है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन फिर से। तो 3 कार्बन कौन से सीक्वेंस में है? देखो तो वाई शेप में है 3 कार्बन। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और नीचे में OH। ऐसा कुछ होगा ना, सही से अरेंज करूँगा तो। इसको भी देखोगे तो ये भी वाई शेप है बेटा, है ना। तो ये वाई शेप में हो तो क्या क्या नाम देते हैं इसको? आइसो। वाई शेप में हो उसको क्या देते हैं? आइसो। कितना आइसो? कितना कार्बन है? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपिल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। उसका नाम क्या होगा?
आइसोप्रोपेनॉल होगा। क्या नाम होगा इसका? आइसोप्रोपेनॉल। या दूसरा, अगर कार्बन की श्रृंखला देखोगे, कार्बन की श्रृंखला कितना ठो है, अगर ऐसे ना देख के ऐसे देखोगे, इसको ऐसे देखोगे, देखो कार्बन की बड़ी श्रृंखला ढूंढो बेटा, तो कार्बन की बड़ी श्रृंखला ढूंढोगे तो ये ढूंढोगे। अच्छा हाँ बोलो, अब इसका नाम बोलो तो क्या है? 3 कार्बन को क्या बोलते हो? प्रोपेन। तो मैं यहां लिख दिया प्रोपेन, ये पूरा प्रोपेन लिखा है ना, कोई दिक्कत है क्या? ये क्या नाम है इसका? प्रोपेन लिख दिया, कोई दिक्कत है प्रोपेन लिखने में? अब इस प्रोपेन में क्या जुड़ा है बेटा? OH जुड़ा है। कौन से पोजीशन में? सेकंड पोजीशन में। हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो इसका नाम लास्ट में ही लिखेंगे OL करके, लेकिन पोजीशन बता के। एल्कोहल को क्या नाम से लिखते हो? OL। कौन से नंबर पे जुड़े हैं? नंबरिंग करेंगे तो सेकंड, तो इसको क्या लिखेंगे? E हटाएंगे, क्या हटा देंगे? E को हटा देंगे, उसके जगह क्या जोड़ेंगे? 2 ऑल, या इसको दूसरा ऑल लिख सकते हैं, 2 को सामने लिखो 2 प्रोपेनॉल, तो भी सही है। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल लिखने में कोई गलत नहीं होता। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। चलो अगला वाला नाम क्या होगा बेटा? देखो तो क्या नाम लिखेंगे इसको? 1 2 3 4 बोलो। इधर सामान्य नाम। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन इसमें थोड़ा यूनिक चीज क्या दिखाई दे रहा है? ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन तो है, OH किस में जुड़े हैं करके कैसे पता चलेगा? अगर ब्यूटिल एल्कोहल बस लिख दूंगा तो इसको ब्यूटिल एल्कोहल के सामने अगर मैं 2 डिग्री लिख दूंगा तो एकदम सही हो जाएगा। क्या लिखूंगा? 2 डिग्री। ये 2 डिग्री है कि नहीं है? जो एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे आगे कितना कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन। अब इसको अगर तुम सामान्य कैसे भी अपने तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ब्यूटिल मतलब कितना कार्बन होता है? 4 कार्बन, 1 2 3 4, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। 2 डिग्री का मतलब कार्बन की एल्कोहल किससे जुड़ेगा? जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा। इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा है क्या? तो इससे OH जुड़ेगा, ये तो 1 डिग्री हो जाएगा। इससे जुड़ेगा क्या? ये 2 डिग्री है। इससे जुड़ेगा क्या? ये भी 2 डिग्री है। तो दोनों में से जोड़ेंगे अलग अलग बनेगा कि दोनों सेम बनेगा? दोनों ही सेम बनेगा। तो लो आ गया हमारा पुराना। इसको अगर ऐसे भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही स्ट्रक्चर है। बैलेंस बस करो हाइड्रोजन लगा के। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 पोजीशन पे, यहाँ से भी देखेंगे तो 1 2 पोजीशन पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका वो IUPAC नाम बताओ तो। लंबी कार्बन श्रृंखला क्या नाम है? लंबी कार्बन श्रृंखला का ब्यूटेन में OH जुड़ा है तो ब्यूटेनॉल। पोजीशन क्या है? तो ब्यूटेन में E को हटा दिए, 2 पोजीशन पे क्या जुड़े हैं? ऑल। 2 को सामने भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? आगे क्या है? अगला वाला नाम क्या है? इसका नाम बताओ तो। सामान्य नाम। ये वाई शेप में फिर से दिखाई दे रहे हैं। कितना कार्बन वाई शेप में है? 4 कार्बन। ये 4 कार्बन है ना वाई शेप में, दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे रे? वाई शेप में ऐसे ऐसे कार्बन को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? यहाँ कार्बन है कि नहीं है? ऐसे 1 2 3 1 2 3 और ये नीचे 4 है कि नहीं है? उसके बाद क्या जुड़े हैं? OH जुड़े हैं। इतना को क्या बोलोगे? 4 कार्बन ब्यूटिल, वाई शेप आइसोब्यूटिल। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन जब IUPAC नाम की बात करेंगे तो IUPAC कैसे दोगे? इसको आइसोब्यूटेनॉल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइसो उसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी। क्या नाम होगा इसका? आइसोब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत है क्या? आइसोब्यूटेनॉल के वाई शेप के सबसे नीचे में एल्कोहल जुड़ेगा ना, OH। ये ऐसी ही होता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम तुम सामान्य कैसे करोगे बताओ तो। IUPAC अगर बोलता तुम क्या नाम लिखते? ट्रू
मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल होता ना। इसमें किसी की दिक्कत है क्या? है तो बोल लो यार। इसको बॉक्स कैसे बनाएंगे? ये देखो ये, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से होता है? जहाँ से OH पास पड़े, तो OH पास से किधर पड़ेगा? इधर 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन में ऑल जुड़ा है तो प्रोपेनॉल। वो देखो नाम के लास्ट में लिखा है प्रोपेनॉल, लिखा है कि नहीं लिखा है? अब प्रोपेनॉल ये पूरा ग्रुप में क्या जुड़े हैं? सेकंड पोजीशन पे मेथिल, तो 2 मेथिल। इसका नाम बताओ। कितना कार्बन है? 4 कार्बन को क्या बोलोगे? हाँ, ब्यूटिल एल्कोहल बोलोगे। लेकिन ब्यूटिल एल्कोहल में OH कहाँ जुड़े हैं करके कैसे पता चलेगा? क्या लिख दूँ? 3 डिग्री। अब 3 डिग्री लिखने से तुमको पता चल जाएगा कि जो OH के साथ जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ 3 कार्बन समूह जुड़े हैं। और IUPAC नाम क्या बनाओगे? ये मैं लिखूँ वो सही है कि गलत है? नहीं है, सही है ना? अरे ये बॉक्स में ऐसे भर दो ना बेटा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करेंगे कि इधर से? इधर से फंक्शनल ग्रुप कोई जुड़ा ही नहीं है, इधर से जुड़ा है तो 1 2। 2 कार्बन में क्या, 2 कार्बन का नाम क्या होता है? इथेन। OH इथेनॉल, वो देखो इथेनॉल लास्ट में। अब उसमें क्या जुड़ा है? 1 पोजीशन पे मेथिल मेथिल, तो 1 1 डाई मेथिल। 2 बार पोजीशन लिखना पड़ेगा चाहे वो सेम पोजीशन हो। ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल, सामान्य नाम याद रखोगे। इसका नाम क्या है? ग्लाइकॉल। और इसका नाम ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? IUPAC बताओ तो। IUPAC इतना टफ है तो बताओ। वन टू डाई इथेनॉल। है क्या? वो कौन सा ग्रुप का नाम है? इथेन है। इथेन में ऑल लगाने के लिए लास्ट का ई हटाते हैं, तो लास्ट का ई हटा दिए और ऑल लिखे। कितना ठो ऑल है? 2 ठो, तो डाई ऑल। पोजीशन क्या क्या है? 1 2। इथेन का स्पेलिंग गलत है ना? गलत है कि सही है? ठीक है, ETH। ठीक है, तो लिख देते हैं। अब सही है। इथेन 1 2 डाई ऑल, बस हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? डाई किसके बारे में बता रहे हो? जिसके बारे में बता रहे हो उसके नाम के सामने होना चाहिए। तो इथेन डाई है, ऑल डाई है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 इथेन डाई ऑल। नंबर को 1 2 को सामने लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाई को सामने लाओगे तो इथेन डाई हो जाएगा। ठीक है, बोलो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। अरे अल्लाह, तो इसका मतलब समझ लो तुम लोग को नाम करना आ जाएगा करके? पक्का आ जाएगा? एक होमवर्क शेयर कर दूं, है ना? अब होमवर्क जो दूंगा वो इतना सरल तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टफ कर दें। उसमें डबल बॉन्ड, ब्रोमीन वगैरह वगैरह सब जोड़ देते हैं,
तब फिर IUPAC नाम बनाना है, ठीक है ना। तुम्हारा प्रायोरिटी किधर होना चाहिए, OH की तरफ प्रायोरिटी रखोगे, और सामान्य नाम को छोड़ दो तुम लोग, IUPAC नाम बस बना के लाओगे, ठीक है। तो नोट्स में लिखा है अगला पेज में, ठीक है, तो वहाँ से देख लोगे। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नामकरण में कोई दिक्कत है तो बोलो ना यार, ठीक है। फोटो खींच के इसको लास्ट में डाल देना यार। अब बनाने की विधि, तो बनाने की विधि को हम अल्कोहल बना चुके हैं मेरे ख्याल से। कहीं बनाए हैं अल्कोहल? कैसे लेकर और कहाँ बनाए हैं? मैं बोला था हम पढ़ चुके हैं, वहीं बार बार आ जाएगा करके। हेलो एल्केन में वो मुझे भी पता है, हेलो एल्केन में पढ़े हैं। हेलो एल्केन में क्या पढ़े थे हम? ये अरे बेटा, हेलो एल्केन का रासायनिक गुण को एक बार खोल के देखना, उसमें कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर वगैरह वगैरह सब बने हैं। हाँ मुझे पता है वो। देखो एक आध एल्कोहल बना दिखाई दे रहे, देख लो भैया। रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी चेक करो। ये हम लोग करेंगे कल।